कल जो पैराग्राफ हुआ था उसको पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। गुरुदेव ने कुछ योग मनुष्य ने देखे और कुछ ने क्रिया के द्वारा सिद्ध भी किया, किंतु योग की इतिश्री समझना अल्पज्ञता है। आज विज्ञान के योग पर मनुष्य मोहित है। परिणाम की आशंका मनुष्य को सशंकित कर रही है। उद्देश्य की महत्ता की ओर मनुष्य का ध्यान न गया तो पृथ्वी पर उसका रहना दुष्कर होगा। योगी और भोगी दोनों ही चले आ रहे हैं अपनी राह, किंतु भोगी आह में लगा है और योगी वाह में। राह वही, यह कैसे कहा जाए। लक्ष्य को पीठ देकर भी मनुष्य चला आ रहा है और लक्ष्य के सम्मुख भी चला आ रहा है। यह आना और जाना मनुष्य की प्रकृति की भिन्नता बतलाता है। संख्या को प्रधानता देने वाले यहाँ चक्कर में पड़ जाएंगे। योगी अति अल्प, भोगी की संख्या का कहीं अंत नहीं। और यही भाव लिया था हमने, जो गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि एक ओर तो योगी हैं और दूसरी ओर भोगी हैं। तो मनुष्य देखता है दोनों ही प्रकार के लोगों को। योगी को देखता है, योग को भी देखता है, और जो उसको अच्छी लगती है उसको अपनाता भी है योग क्रिया को। और अगर यह समझ ले कि जो कुछ भी उसने अपना लिया और योग जो कुछ भी हुआ वही काफी है, तो यह कहना उचित नहीं। योग के रूप बदलते रहते हैं और अलग अलग तरीके से जिसको जिस तरह है समझ में आता है, अनुभव होता है, उसी के अनुसार वो प्रभु से जुड़ता है, उससे योग करता है। यही है मतलब कि कुछ योग देखे मनुष्य ने और कुछ ने क्रिया के द्वारा सिद्ध भी किया। किंतु अगर वो ऐसा समझ के बैठ जाए कि हाँ हो गया, इसके आगे कोई योग होता ही नहीं है, योग तो यही होता है, तो ऐसा नहीं है। वो अल्पज्ञता कहलाएगा, माने पूरी नॉलेज उसको है नहीं, समझ है नहीं। तो जो विज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है वो तो हम सबको दिखलाई देता है और हम उसकी ओर आकर्षित भी होते हैं और उसका लाभ भी उठाते हैं। किंतु जब किसी राह पे हम आगे बढ़ते हैं जो अनजान राहें हैं, जिसके बारे में हमें कुछ विशेष समझ नहीं है, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, तब हमको लगता है पता नहीं हम सफल होंगे या नहीं, क्या परिणाम होगा। तो यह जो परिणाम के प्रति जो एक शंका होती है, जो संदेह होता है, डाउट रहता है, होगा कि नहीं होगा। भाई आपने अगर उद्देश्य अपना समझ लिया कि मुझे तो प्रभु से योग करना है, मार्ग चाहे जैसा भी हो, तो यह जो उद्देश्य है उसकी जो महत्ता है उसकी ओर ध्यान दें। अब यहाँ पे भाव योग की बातें गुरुदेव कर रहे हैं, तो यदि हमें उद्देश्य समझ में आ जाए कि भाव के द्वारा ही हमें उस तक पहुंचना है, तो ठीक है, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। अरे कितने ही लोग तो पता नहीं सत्संग में लगे और उनको आत्मबोध हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब ये सब बातें सोच सोच के हम अपने आप को परेशान करते रहते हैं, शंका पैदा होती रहती है। किंतु यदि हमें पता है कि हमारा उद्देश्य तो महान है, सही राह पे हम आगे बढ़ रहे हैं, तब हम समझेंगे कि हाँ अब हमारा इस धरा पर आना सार्थक हुआ। और नहीं तो फिर इस पृथ्वी पर आना उसका बहुत कठिन कार्य है, जीवन बिताना भी बहुत कठिन है। तो एक ओर तो ये योगी हैं और दूसरी ओर भोगी हैं, तो सब अपने अपने ढंग से जीवन जीते चले जा रहे हैं। योगी प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ता है
खुश रहता है, वाह वाह अपने आप में प्रभु का धन्यवाद देता है। और योगी जो है, भोगी जो है, वो हमेशा दुखी, परेशान, भीतर ही भीतर चिंता में, अभाव में लगा रहता है। तो ये सब बातें हम सबको पता है, क्योंकि दोनों की प्रकृति भिन्न है। क्या हुआ कनेक्शन? पैराग्राफ है, उसका भाव तो क्लियर हो ही गया है, जिसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव कि सब अपनी अपनी राह चले जा रहे हैं। कोई लक्ष्य के सामने रख के अपना जीवन बिता रहा है, यानी जो उसको जहां पहुंचना है उस ओर आगे बढ़ते चले जा रहा है योग का आधार लेकर के। और कोई लक्ष्य से विमुख है जो भोग का आधार लेकर जीवन जी रहा है। तो यदि कोई सोचे सारी दुनिया तो यही कर रही है, मैं कोई निराला हूं क्या, मैं कुछ अलग हूं क्या कि मैं इस योग के रास्ते को अपनाऊं? सब देख रहे हैं, लोग बड़े आराम से जी रहे हैं, तो मुझे क्या जरूरत है? तो जो लोग जहां भीड़ जाती है उस ओर यदि जाते हैं तो स्वाभाविक है उन लोगों को तो यही लगेगा, बहुत सीमित लोग ही हैं जो योग का मार्ग अपनाते हैं और उस राह पे आगे बढ़ते हैं। तो जो संख्या को प्रधानता देते हैं वो तो चक्कर में पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि योगी तो बहुत कम है। भोगी की संख्या वो तो अनगिनत है, कोई अंत है ही नहीं उसका। आज कह रहे हैं निंदा और स्तुति ये दो शब्द हैं। निंदा भी होती है, स्तुति भी। निंदा का बाजार इस युग में अधिक, और स्तुति जिनकी की जाती है यदि वे यथार्थ योगी हैं तो उन्हें स्तुति की आवश्यकता नहीं। वे तो अपना काम किए जा रहे हैं। सूर्य प्रकाश दे रहा है, कोई उसे नमस्कार करे या न करे, प्रकाश देना ही उसका कार्य रहा है। योग की चर्चा योगी नहीं बनाती, यह तो चर्चा मात्र है। योग की उपलब्धि से ही योगी प्रसन्न, प्रशंसा से नहीं। चमत्कारी योगी ने अपनी जादूगरी से भ्रमित ही किया, लाभान्वित न कर पाया जन साधारण को। इनसे तो कुछ अंशों में विज्ञान वेदता ही अच्छे रहे, जिन्होंने भोगियों की मांग में वर्धन किया। चमत्कार बुरा नहीं, चमत्कार दिखलाना बुरा। और इस पैराग्राफ में यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि हम न तो भोगी की निंदा कर रहे हैं और न योगी की स्तुति कर रहे हैं। वास्तव में जब हम निंदा स्तुति इन दोनों शब्दों को समझते हैं तब हमें यही समझ में आ रहा है कि ये दोनों बातें तो जीवन में चलती ही रहती हैं, किंतु इस युग में निंदा की ही ज्यादा बात होती है। निंदा का बाजार इस युग में अधिक है, यानी लोग निंदा करने में ही ज्यादा लगे रहते हैं। और स्तुति भी जिनकी की जाती है, वास्तव में यदि वे यथार्थ योगी हैं, यानी वास्तव में यदि योगी हैं, तो फिर उन्हें स्तुति की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। कोई उनकी प्रशंसा करे तब तो वो आगे बढ़ें, अपना काम करें, और नहीं तो फिर ढीले पड़ जाए। वास्तविक योगी तो वही है जिसे स्तुति की कोई आवश्यकता नहीं होती, प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसे अपना लक्ष्य बोध होता है, उसे पता है उसका उद्देश्य क्या है इस संसार में आने का, और वो अपना काम किए जाता है। तो जितने भी योगी हैं, यथार्थ योगी हैं, वो स्तुति के लिए व्याकुल नहीं होते हैं। यह एक पहचान है कि कोई हमारी तारीफ करे, प्रशंसा करे, तब तो हम खुश, और हमें लगे कि हाँ भाई हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। और कोई न करे तो फिर क्या करें, हम ढीले पड़ जाएं। इसका मतलब हमने सही ढंग से योग का मार्ग अपनाया नहीं है।
तो स्तुति करें या न करें, जो करने वाले हैं वो अपना काम किए जा रहे हैं। जिस तरह से सूर्य प्रकाश दे रहा है, बहुत से लोग करते हैं उसको नमस्कार, बहुत से लोग अर्घ भी चढ़ाते हैं, पूजा भी करते हैं सूर्य की, किंतु क्या सूर्य उनको प्रकाश नहीं देता जो उनको नमस्कार नहीं करते या जो उनकी पूजा नहीं करते? तो उसका काम तो प्रकाश देना है, कोई उसे नमस्कार करे या ना करे। उसी प्रकार है, योगी का क्या काम है? योगी का काम है अपने मार्ग पे चलना, वो आगे बढ़ते रहना और एक दिन अपने योग को महायोग में समाहित कर देना। अब कोई उसकी प्रशंसा करे, उसकी स्तुति करे या ना करे। फिर कह रहे हैं कि योग की चर्चा योगी नहीं बनाती। अब बैठ के अभी हम चर्चा कर रहे हैं योग के बारे में, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम योगी हो गए, यह तो चर्चा मात्र है। तो सिर्फ चर्चा करने से नहीं होता, सिर्फ वार्ता करने से नहीं होता, सिर्फ श्रवण करने से नहीं होता, सुनने से नहीं होता है। उस पे मनन करेंगे तब हमें कुछ अनुभव मिलेंगे और उन अनुभवों पे चिंतन करेंगे तब जाके हमको पता लगेगा कि हम योग के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो योग की चर्चा योगी नहीं बनाती, यह तो चर्चा मात्र है। योग की उपलब्धि से ही योगी प्रसन्न है। योगी कब प्रसन्न है? यदि वास्तव में वो योगी है तो कब खुश होता है, कब प्रसन्न होता है? जब वो उसे लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं कल जहां था उससे मैं और आगे बढ़ा हूं। यानी दिनों दिन वो अपना मूल्यांकन करता है, अपने आप को समझता है और लगता है कि हाँ, मुझे और उपलब्धि हो रही है, मेरा और अनुभव बढ़ता जा रहा है, मुझे और अनुभूति अपने प्रभु की कृपा से हो रही है। तो इस प्रकार से ही योगी अपने आप में प्रसन्न होता है, आनंदित होता है और वाह वाह करता है अपने प्रभु के प्रति कृतज्ञ होते हुए। ये अवस्था होती है वास्तविक योगी की। किंतु चमत्कारी योगी क्या है? वो चमत्कारी योगी तो अपना कुछ चमत्कार दिखलाता है, जैसे कोई जादूगर जादूगरी करता है। तो वो है क्या? वो तो आंख का धोखा है और उससे लोग भ्रमित ही होते हैं। उससे कुछ भी न तो उस योगी को लाभ होता है और न ही जनसाधारण को। क्या लाभ हुआ? ज्यादा से ज्यादा यही लाभ होगा ना कि लोग उसको पूछेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे और काफी भीड़ उसके साथ में हमेशा चलती रहेगी, विद्यमान रहेंगे। तो जो इस तरह से अपना जीवन बिताते हैं योगी और चमत्कार पर ही पूरी तरह से केंद्रित होते हैं, तो उसने क्या लाभ किया? उस योगी ने क्या मिला उसको? उसने तो लोगों को भ्रमित ही किया है, उससे किसी को लाभ मिला नहीं है। इससे तो कह रहे हैं गुरुदेव, कुछ अंशों में जो वैज्ञानिक हैं, जो कुछ नई नई खोज करते हैं और कुछ नए नए प्रोडक्ट्स बाहर आते हैं, नई वस्तुएं, नई टेक्नोलॉजी, नए तौर तरीके इस तरह आते हैं, तो कम से कम जो लोग भोग की राह में लगे हुए हैं, जो कंज्यूमरिज्म कहते हैं अंग्रेजी में इसको, भोग क्या है? कंज्यूम करना, कंज्यूमरिज्म। और जो कंज्यूम करता है उसको कहते हैं कंज्यूमर। जो भोगी है वो उपभोक्ता कहते हैं लोग कि हमारे ये उपभोक्ता हैं, ये हमारे कंज्यूमर हैं। तो इस प्रकार से उनको लाभ मिलता है। जो भी जिसके साथ जुड़ता है वो भोग की वस्तुएं, उसके द्वारा कम से कम वो कुछ तो लाभ मिलता है उनको। और भोगियों की मांग में कुछ वृद्धि होती है। कल तक हमारा ये स्टैंडर्ड था, हम 2 व्हीलर पे चल रहे थे, आज हम 4 व्हीलर पे हैं। कल हम इस मॉडल की गाड़ी में थे,
आज हम इस मॉडल की गाड़ी में है। तो ये नए नए मॉडल, नई नई चीजें, नए नए गैजेट्स, ये सब किसने दिया है? ये सब विज्ञान नहीं दिए है ना। ये क्या रहे हैं, जो जादूगरी से अपनी चमत्कार करके लोगों को भ्रमित ही कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिलता है इससे साधारण प्राणी को। विज्ञान से फिर भी कुछ लाभ मिलता है। इसका मतलब यह नहीं है कि चमत्कार बुरा है। अगर अपने आप होता है चमत्कार तो होने दो, आपका ध्यान उस पर नहीं हो। यदि आपके द्वारा कुछ अपने आप घटित हो जाता है, किसी और को लगे अरे यह तो संभव था ही नहीं, यह तो इसने कर दिया, कि तो आपका ध्यान तो उस पर नहीं है, आपका उद्देश्य भी वो नहीं है। किसी को लगे ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, यही कह रहे हैं चमत्कार बुरा नहीं है, किंतु चमत्कार दिखलाना बुरा। हो सकता है आपके मन में किसी के प्रति कुछ दया का भाव आए, किसी को आपने तकलीफ में देखा और आपने मन में सोचा कि गुरुदेव इसका कुछ ये समस्या का हल कर दो, बहुत दिन से परेशान है, और उसकी समस्या का हल हो गया। इसमें कोई विशेष बुराई नहीं है। आप समझ रहे हो ये तो चमत्कार किया है गुरुदेव ने, अटका हुआ था काम उसका, हो गया। किंतु यदि आप चला के उसको बोलो कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी और तब गुरुदेव ने चमत्कार किया है, ये बस ये बुरा है। इस बात को समझ लेना चाहिए हमेशा के लिए कि चमत्कार बुरा नहीं है, चमत्कार दिखलाना बुरा है। दिखलाना इसलिए बुरा है क्योंकि वो अपना अहंकार बढ़ाना चाहता है, अपना वर्चस्व लोगों के सामने दिखलाना चाहता है, जिसके माध्यम से चमत्कार हो रहा है। आगे कह रहे हैं, योग सरलता चाहता है, तन की मन की। तन की विशेष क्रिया को योग मानना योग की महत्ता को कम करना है। मन ही तो मनुष्य को शांत नहीं रहने देता, अतः मन का योग तन के योग से अनेक अंशों में मुख्य है। मन न चाहे तो तन का योग संभव नहीं। कण कण का योग पर्वत बना देता है, मनुष्य जानता हुआ भी अज्ञानी बना बैठा है। गुण का योग गुणी तथा अवगुण का योग अवगुणी बनाता है, बनता है और बनाता है। इसमें जीवन लीला समाप्त, समाप्त कार्य नहीं होते और न आशा। इस आशा का तमाशा भी अजब है। जब जब भूमि पर आया, चाहे किसी भी वेश में क्यों ना आया हो, आशा और तृष्णा साथ ही रही। आशा तृष्णा ना छूटी, कह गए दास कबीर। अनुभव की बात है। कार्य करता हुआ भी अनुभव न करे तो कार्य की श्रृंखला से मनुष्य मुक्त नहीं हो पाता। और इसमें फिर से वही सब बातें समझा रहे हैं जो अभी तक समझाते आ रहे हैं कि योग सरलता चाहता है। इसकी सिर्फ मन की ही नहीं, तन की भी। यानी तन भी आपका इतना स्टिफ ना हो, इतना कठोर ना हो, और मन भी आपका इतना स्टिफ ना हो, इतना कठोर ना हो कि आप में जरा सी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि बस मैं तो जिसको मानता हूं वही मेरे लिए सब कुछ है। यह मन की कठोरता है, सरलता नहीं है। उसी तरह है तन की कठोरता। हमको पता है यदि तन को योग से न जोड़ा जाए तो तन भी कठोर हो जाता है। किंतु यदि हम तन की क्रिया को ही, क्रिया विशेष को ही योग समझ के बैठ जाएं, जो आजकल लोग मानते हैं कि तन की क्रिया को ही योग मानते हैं लोग, तो यह तो योग की महत्ता को कम करना है। यह आजकल ही नहीं, उस वक्त भी मानते होंगे, तभी गुरुदेव ने रखी है ये बात कि तन की विशेष क्रिया को कोई अगर योग मानता है कि यह तो योगी है, यह तो योग कर रहा है,
किंतु जो मन की क्रिया से योग कर रहा है उसका क्या? ये तो योग की महत्ता को कम करना है। मन का योग तन के योग से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि ये मन ही तो है जो मनुष्य को शांत नहीं रहने देता है। इसलिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मन का योग तन के योग से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यही हमारा ध्यान होना चाहिए कि हमारा मन जो है वो पूरी तरह से प्रभु से जुड़ जाए। और उसका माध्यम गुरुदेव ने भाव बताया। भाव के द्वारा हम पूरी तरह से उससे योग कर लें। किंतु यदि मन न चाहे तो क्या कोई तन का योग भी कर सकता है? कितना ही किसी को बोल दो भाई योगा किया करो, प्राणायाम किया करो, मॉर्निंग वॉक किया करो, लेकिन उसका मन ही नहीं मानता। या मन आलस में पड़ा हुआ है, सुस्ती में है, कुछ भी वजह हो सकती है। तो अगर मन नहीं चाहेगा तो फिर कैसे योग संभव होगा? तन का योग भी संभव नहीं होता है यदि मन न चाहे तो मन का योग तो बिना मन के चाहे हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम मन को मनाएं, तैयार करें कि हाँ हमारे लिए मन का योग महत्वपूर्ण है। तन का योग समय पे यदि हमने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी उस पे उतना महत्वपूर्ण वो नहीं है, क्योंकि मुख्य क्या है? मन का योग। फिर से उदाहरण दे रहे हैं कि योग क्या है? कण कण का योग पर्वत बना देता है। ये सब तो दिखलाई देता ही है। ये उदाहरण पहले भी दिया है गुरुदेव ने। तो सब कुछ जानता हुआ भी मनुष्य जो है वो अनजान बना बैठा है। और अनजान ही नहीं, अज्ञानी यानी मूर्ख। इतनी मूर्खतापूर्ण जीवन वो जी रहा है, सब कुछ जान के भी ध्यान नहीं दे रहा है। पता है ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, किंतु आगे बढ़ता ही नहीं। खाली बस बातें बातें बातें, उसके अलावा कुछ नहीं। कितना हमने अपनाया है योग को, कितना हम आगे बढ़े हैं, यह तो हम ही जानेंगे। उसका रिजल्ट अपने आप मालूम पड़ता है। रिजल्ट की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। पता लग जाता है कुछ खुद को ही कि यदि मैंने गुण के साथ योग किया है तो अपने आप ही गुण आएंगे मेरे भीतर। और यदि मैंने अवगुण के साथ योग किया है तो अवगुण आएंगे। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। लोग कहते ही हैं जैसा संग वैसा रंग। तो जिस तरह का संग हम करेंगे वैसा ही रंग तो चढ़ेगा। गुणों का संग करेंगे तो गुण आएंगे, अवगुणों का संग करेंगे तो अवगुण आएंगे। और यही चलता रहता है। बनता है और बनाता है। यह क्या बनता है और क्या बनाता है? ये गुणों के द्वारा अगुणी बनता है, अवगुणों के द्वारा अवगुणी बनता है। और जो सीखता है, जो गुणों से सीखता है, खुद गुणी बना तो वो दूसरों को भी गुणी बनाने की कोशिश करता है। किंतु जो खुद ही अवगुण से भरा हुआ है तो वो भी दूसरों को अवगुण ही बनाता है। तो ये बनने बनाने का कार्य आजीवन चलता रहता है। और ज्यादातर लोग तो खुद भी मूर्ख बनते हैं, अज्ञानी बनते हैं। खुद ही अज्ञानी है, मूर्ख हैं, तो दूसरों को भी मूर्ख बनाने में ही अपने आप को होशियार समझते हैं। तो यही है बनना बनाना। और इसी में पूरी उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो जीवन लीला तो समाप्त हो गई, किंतु जो करने आया था वो तो नहीं कर पाया। और पता नहीं और कितनी आशाएं, इच्छाएं, कामनाएं थी उसके भीतर। यही समझा रहे हैं गुरुदेव की आशा का तमाशा भी अजब है भाई। किसी भी रूप में क्यों ना आया हो, कुछ न कुछ आशा और तृष्णा। आशा है कि ये पूरा कर लूंगा, ये जो अधूरे काम छोड़ के गया है उसको पूरा करने की आशा रहती है। और जो कुछ उसको संतोष दे सकते थे, शांति दे सकते थे, उनको नहीं अपनाया
तो संतोष और शांति प्राप्त करने की तृष्णा भी रहती है। ऐसा नहीं है कि भगवान को प्राप्त करके संतोष हो गया। उसकी भी यदि अतृप्त इच्छा है, यदि उसकी आशा भी बाकी रह गई, तो फिर उसको पूरा करने के लिए वो आता है। तो सबका अपना अपना रूप है। जिस किसी रूप में भी वो आया इस धरा पर, आशा और तृष्णा मिटती नहीं है। यह तो कह ही रहे हैं कबीर भी कि आशा तृष्णा ना मिटी, मर मर गए शरीर। बार बार शरीर आता है, चला जाता है, हर बार आशा और तृष्णा उसके साथ लगी रहती है। तो ये अनुभव करने की बात है। यदि हमको यह बात अनुभव में आ जाए और हम सोचें, विचार करें कि हम कौन सी आशा लेके आए, क्या तृष्णा हमारी रह गई, क्या हमें प्यास है जिस प्यास के कारण हम कस्तूरी के मिर्ग की तरह इधर उधर भड़क रहे हैं। क्या हम विचार करते हैं उस प्यास के बारे में? समझ में आ जाएगा। उसमें भटकते रहे, इसी वजह से प्यासे आए और प्यासे गए। नहीं तो रास्ता पकड़ते, उस लाइन पे जाते जहां धीरे धीरे प्यास बुझती, धीरे धीरे आशा भी पूर्ण होती। तो जिसको जो अनुभव होता है उसी की तरह, उसी के अनुसार उसको पता लगता है। जो कर्म वो कर रहा है, जो कार्य वो कर रहा है, वो क्या है? कुछ करके अनुभव प्राप्त करने के लिए तो कर रहा है ना। तो कार्य तो कर रहा है और उसका अनुभव उसको हो ही नहीं रहा कि मैं कर रहा हूं तो आखिर क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, क्या उसके पीछे उद्देश्य है। इन सब बातों पे यदि कोई विचार न करे और कुछ उसका अनुभव न मिले कि इतने दिन तो मैंने ये काम किया, मुझे क्या मिला इससे, शांति से अगर विचार करे तब मालूम पड़ेगा कि कार्य किया और अनुभव करने की क्या बात होती है, पता ही नहीं। तो यही गुरुदेव समझा रहे हैं कि कार्य करता हुआ भी अनुभव न करे तो फिर कैसे ये कर्म बंधन से बाहर निकलेगा। और कर्म ज्ञान का अवसान में अच्छी तरह समझा दिया उन्होंने कि कुछ तुम्हें विशेष कर्म करने होंगे, विकर्म करोगे तब जाके यह जो तुम्हारे भौतिक कर्मों की श्रृंखला है, जो बंधन है, वो कटेंगे और धीरे धीरे तुम अकर्म की स्थिति तक पहुंचोगे। तभी तुम जीवन मुक्त अवस्था का आनंद उठा पाओगे। ये सब बातें उसमें गुरुदेव ने समझा दी उस लेख में, जो अभी हमने इसके जस्ट पहले किया है। अब आगे कह रहे हैं, योग का दर्शन होता है ज्ञान चक्षु से। अनुभव के आधार पर ज्ञान होता है। ज्ञान तोता रटंत नहीं। लोग उसी को ज्ञान मानते हैं जिसने पुस्तकों को कंठस्थ किया। योग कंठस्थ का विषय नहीं, हृदय का है। हृदय कंठ में जो अंतर है वही तथाकथित ज्ञानी और योगी में। योग ने पाया है आत्मानंद, तथा कथित ज्ञानी बातों की बाहुल्यता का प्रदर्शन करता ही रह गया। दिल रह गया, दिमाग रह गया। किसका? जिसने विषयों में रमण करना ही जीवन की सार्थकता समझी। योगी की समझ अनोखी। उसने उन्हीं का योग किया जिसने उसे शांति दी। यदि श्वास भी शांति से मनुष्य न ले सका तो सुख कहां, आनंद कहां? यहां संसार में रहता हुआ मनुष्य वहां अर्थात परलोक की बातें सुनकर भयभीत क्यों होता है? योग का आश्रय न लिया तो भयभीत होगा ही। इसमें आश्चर्य क्या? तो योग क्या अभय करता है?
करके देखो तो जान पाओगे, नए प्राण पाओगे, नई ज्योति से हृदय जगमगा उठेगा। कहाँ भ्रांति, कहाँ अशांति। इनका प्रबल प्रयोग तो योग के अभाव में होता है। भ्रांति दूर, शांति समीप। और कर्म की श्रृंखला से मुक्त होने का मार्ग फिर से समझा रहे हैं। कि कर्म की श्रृंखला से मुक्त होने के लिए चाहिए ज्ञान चक्षु, और ज्ञान चक्षु के द्वारा ही हम योग को समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। यह जो भीतर का जो भी देखना है, जिन आंखों से देखना है, वो आंखें जिसे हम कहते हैं दृष्टि, वो क्या है? वो ज्ञान की दृष्टि है। जो दृष्टा है वो देखता है। कैसे देखता है? ज्ञान के माध्यम से देखता है, ज्ञान की दृष्टि से देखता है। तब वो अनुभव करता है, और वो जो अनुभव करता है वो समझ पाता है कि हाँ, अब मेरा योग हो रहा है। भाव के द्वारा, भाव से ही योग हो रहा है, और वो भाव मुझे महायोग की ओर ले जा रहा है। तो योग का दर्शन होता है, यानी योग अनुभव में आता है। अपनी अवस्था को, अपने जो कुछ भी उसने अब तक किया है उसको भी वो समझ पाता है, देख पाता है। और यह ज्ञान कहाँ से आता है? अनुभव से आता है। तो अनुभव से ज्ञान आएगा, और ज्ञान चक्षु से वो देखेगा, और तब धीरे धीरे कर्म की जो श्रृंखला है उससे मुक्त होगा। तो योग का दर्शन होता है ज्ञान चक्षु से, और ज्ञान होता है अनुभव के आधार पर। जितना हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा और हम उस पर चिंतन करते जाएंगे तो हमारा ज्ञान और बढ़ता चला जाता है। वास्तव में ज्ञान कोई रटने की चीज नहीं है, जिसको तोता रटंत कहा जाता है। तोते को कौन सा ज्ञान होता है? उसको जो बोल दिया, राम राम बोला तो राम राम बोलने लगेगा, शैतान शैतान बोला तो शैतान शैतान बोलने लगेगा। न तो उसे राम का पता है और न उसे शैतान का पता है। तो यह जो ज्ञान है, जिसको लोग ज्ञान समझते हैं, वो तो सिर्फ रटंत विद्या है। किंतु वास्तविक ज्ञान तोता रटंत नहीं है। जो पुस्तकों को कंठस्थ कर लेते हैं, रट लेते हैं, और फटाफट गीता के इस अध्याय का यह श्लोक है सुना देते हैं, और हम समझते हैं ये तो बहुत ज्ञानी है। उसी तरह रामायण की ये चौपाई इसमें है, उसमें है, पता नहीं कहां कहां से लोगों को इतना कंठस्थ हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को ज्ञानी कहलाने के फेर में ही पड़े रहते हैं, और लोग समझते भी हैं उनको ज्ञानी। तो यह तो एक भ्रम है, भ्रांति है लोगों के भीतर। यहाँ गुरुदेव समझा रहे हैं कि किसी ने अगर रट लिया, कुछ भी कंठस्थ कर लिया, और यदि हम मान बैठे कि वो ज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, उसको तो हम कह देंगे नहीं, हमको किसी से, रामायण से या गीता से, इन सब से लेना देना नहीं है। ऐसे भी देखते हैं हम लोग सत्संग में, जिनको एक एक वाणी कंठस्थ है, और लोग मान बैठते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत ज्ञानी है, ये बहुत जानते हैं, इनको तो भाव निर्जरने का पूरा नॉलेज है। यह
एक समझने की बात होती है। समझना होगा। लोग उसी को ज्ञानी मानते हैं जिसने पुस्तकों को कंठस्थ किया, किंतु वास्तव में योग जो होता है वो क्या है? वो कंठस्थ का विषय नहीं है, हृदय का है। जब हृदय में बात जम गई तो गले में आए या न आए, कंठ से प्रकट हो या न हो, वो आवश्यक नहीं है। हृदय से योग होता है, कंठ से योग होना कोई जरूरी नहीं होता है। तो हृदय में और कंठ में जो अंतर है वही अंतर है जो तथाकथित ज्ञानी है और जो योगी है। यानी योगी हृदय प्रधान होता है और ज्ञानी कंठ प्रधान होता है। यानी वो अपना ज्ञान अपने स्मृति के द्वारा, अपनी याद के द्वारा जो उसने रट रखा है उसके द्वारा वो प्रकट करता है। और जो योगी है उसे याद हो या न हो, उसे वाणी याद है या नहीं है, किंतु हो सकता है उस वाणी के भाव को उसने हृदयंगम किया हो और हृदय में वो वाणी का भाव उसको याद आए, समझ में भी आए। हो सकता है वो उसे कंठ तक लेकर आ पाए या न लेकर आ पाए, किंतु भीतर में यदि उसे अनुभव होता है, हृदय में यदि अनुभव होता है, तब वो समझ जाएगा कि हृदय में और कंठ में जो अंतर है वही योगी और ज्ञानी में होता है। मैं ज्ञानी कहलाऊं या नहीं कहलाऊं, मैं योगी कहलाऊं या नहीं कहलाऊं, हाँ, हृदय में उसका भाव है, मुझे पता है कि मेरा भाव से योग हो रहा है। तो इस प्रकार से वो योग के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। और योग के द्वारा कहाँ पहुंचेगा वो पहुंचेगा आत्मानंद तक। तो योग ने पाया है आत्मानंद, यानी वो आनंद जो आत्मा में है। यूं तो हर अवस्था में उसे आनंद की अनुभूति होती है, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, किंतु जो आत्मा में अनुभूति होती है आनंद की, वो योग के द्वारा, महायोग से मिलेगा तभी होगी। तो योग पहुंचा देता है। तो योगी ने पाया है वो आत्मानंद। और जो तथाकथित ज्ञानी है वो क्या है? वो तो बार बार अपनी बातों का बाहुल्य, यानी शब्दों के जाल में ही फंसाने की कोशिश करता है और अपने आप को दिखलाता है कि देखो मैं कितना जानता हूं, मैं कितना सब चीजों को मानता हूं। तो दिल तो रह गया और दिमाग भी रह गया, यानी उसका तो न दिल है न दिमाग, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता है। वो तो विषयों में ही रमण करता रहा है। उसको यदि बताया जाए कि भाई देखो, जिसको तुम ज्ञानी समझ रहे हो वो ज्ञानी नहीं, उसने तो रट रखा है, कुछ याद कर रखा है और बस दिखा रहा है, अपना पांडित्य प्रदर्शन कर रहा है। और योगी के बारे में क्या बोलोगे? तुम्हारे पास अगर दिल है और दिल में यदि भाव है प्रभु का, तो अपने आप ही समझ पाओगे कि किसके दिल में प्रभु का भाव है। यदि थोड़ा सा ज्ञान है तो अपने दिमाग में समझ पाओगे कि कौन सही है कौन गलत है। किंतु जिसने विषयों में ही रमण करना सीखा है अब तक, और उसको यही लगता है कि जीवन की सार्थकता यही है, क्या तो ज्ञान की बातें की जाए और क्या योग की बातें की जाए, यह सब निरर्थक बातें हैं। बस विषयों में रमण करता है, भोगी बना रहता है और इसके अलावा न कुछ सोचता है न समझता है।
तो उसका दिल और दिमाग कहाँ है ही नहीं उसके पास। धरा रह गया उसका। तो दे के भेजा था परमात्मा ने उसको, दिल भी दे के भेजा था, दिमाग भी दे के भेजा था, किंतु वो सब धरा रह गया, क्योंकि वो तो विषयों में ही रमण करता है और समझता है कि मैं तो बहुत बढ़िया जीवन जी रहा हूं। और दूसरी ओर जो थोड़ा बहुत योग को अपनाता है वो समझ लेता है कि योग को अपनाने के बाद ही मुझे शांति की अनुभूति हुई है। तो योगिक की समझ तो अनोखी है। उसने योग को अपनाया और योग के द्वारा उन्हीं विषय वस्तु को अपनाया जिसने उसे शांति दी। जिन विषयों ने उसे जलन दी, जिन विषयों ने उसे चिंता दी, वो उनमें नहीं जाता है। विषय तो विषय है, क्योंकि मन विषयों के द्वारा ही आगे बढ़ता है, समझता है, और वो विषय है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। तन और मन की बात करते हुए हमने ये सब समझा था, जो गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया था वहां पर, कि मन जो है वो तन में लगी हुई जो ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान इत्यादि, उनके द्वारा वो विषयों का पान करता है। तो क्या हम प्रभु की मूर्ति आंखों से न देखें? देखते हैं। तो आंख का विषय तो देखना है। अब हम क्या देख रहे हैं यह तो हमारे मन पर निर्भर करेगा। और मन यदि योगी हो गया, उसने योग का मार्ग अपना लिया, तब उसे समझ में आ जाता है। उसकी समझ बहुत अनोखी होती है योगी की। वो तो उन्हीं विषयों से, उन्हीं वस्तुओं से योग करता है जो उसे शांति देते हैं। किंतु मनुष्य क्या है, वो श्वास भी शांति से नहीं ले पाता। और यदि श्वास भी शांति से नहीं ले पाएगा तो कहां सुख, कहां आनंद। ये तुलनात्मक अध्ययन गुरुदेव किए जा रहे हैं। एक वो जो योगी है और एक वो जो भोगी है। जो थोड़ा भोग से बाहर निकलने की कोशिश भी करता है, वो चमत्कारी योगियों के चक्कर में पड़ जाता है और समझ ही नहीं पाता अपने आप को। न दिल को देखता है, न दिमाग को देखता है, बस समझ लेता है विषयों में ही उलझा हुआ है और उसी में उसका जीवन समाप्त हो जाता है। किंतु जो थोड़ा बहुत योग को अपनाता है, वो भी समझता है कि मुझे किनका योग करना है। उनका ही योग करना है जिसमें शांति मिले। और यदि वो श्वास भी लेगा तो बड़ी शांति से लेगा, आराम से लेगा। लोगों को तो अभ्यास करना पड़ता है प्राणायाम का, कि ऐसे श्वास लो, ऐसे छोड़ो। किंतु जिसके मन में, जिसके प्राण में प्रभु का वास हो गया और उसने प्राणों को एक नया आयाम दे दिया, तो उसका श्वास तो अपने आप ही बड़ी शांति से आता है, सहज रूप से आता है और सहज रूप से ही निष्कासित होता है, बाहर निकलता है। तो जो नहीं ले पाता शांति से सांस, उसके बारे में क्या बात की जाए। कहाँ उसे सुख मिलेगा, कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ आनंद मिलेगा। तो यहाँ संसार में रहता हुआ मनुष्य वहां की यानी परलोक की बात सुनकर भयभीत हो जाता है। क्यों होता भाई? इसीलिए होता है ना कि उसने समझा ही नहीं, उसने गलत मार्ग अपनाया। और कोई अगर बतलाए भी कि भाई योग का मार्ग अपनाओ, तुम योग का आश्रय लो और भयभीत नहीं होगे, तो भी क्या वो अपनाता है? अब नहीं अपनाया योग को तो भयभीत हो गई। इसमें कोई आश्चर्य करने की बात ही नहीं है। तो क्या इससे यह समझा जाए कि योग को अपनाने के बाद धीरे धीरे आप अभय हो जाओगे? क्या योग अभय करता है? बिल्कुल है।
बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो अपनाता है, जो करके देखता है, वही जान पाता है। सिर्फ बातें करने से नहीं होता, करने से होता है। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव कि करके देखो तो जान पाओगे, नए प्राण पाओगे। यानी एक नई प्राणों में स्फूर्ति होगी, प्राणों में जागृति आएगी। सबसे पहले तो मन जागेगा और वो जागृति प्राणों तक पहुंच जाती है। ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी एक ज्योति है जिससे मेरा हृदय जगमगाया और अब मेरे प्राणों में एक नया स्पंदन है, एक नई अनुभूति है। करके देखने से ही मालूम पड़ेगा। कितना ही बोल दो, कितना ही समझा दो। और ऐसे के प्राणी के जीवन में जो योग का आश्रय लेता है, भ्रांति नहीं, कहाँ है भ्रांति, कहाँ अशांति। उसके पहले तक भ्रांति बनी रहती है, भय बना रहता है, किंतु जैसे जैसे योग को अपनाता है, भ्रांति दूर होती है, भय दूर होता है और अभाव दूर होता है। किंतु अभाव तो योग का है, इसीलिए इनका प्रबल प्रयोग होता है। यानी घेर लेती है भ्रांति, घेर लेती है अशांति। और जैसे ही भ्रांति दूर हुई, भय दूर हुआ और अपने आप ही शांति भी समीप दिखलाई देने लगती है और चिर शांति का मार्ग प्रशस्त होता रहता है। बस नहीं। हाँ बोलो धनुश्री। प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम, बोलो। एक तो ये बात आई थी कि जैसे हम जो भी कार्य करें, हमको ये ध्यान देना है कि उससे हमको अनुभव क्या मिला, मतलब हम कॉन्शियसली काम करें, ये मतलब हो। हाँ जी, जो हम कर रहे हैं तो करते हुए क्या अनुभव हो रहा है और उसका जो परिणाम हुआ उसका क्या अनुभव मिला। तो कर्म अगर आपने किया और यदि अनुभव ही नहीं किया उसके बारे में, तो फिर आप कर्म की जो श्रृंखला है, उसका जो बंधन है, उसे बाहर नहीं निकल पाओगे। यह तो कर्म ज्ञान के अवसान में ही बहुत अच्छी तरह से समझा दिया गया कि अगर भक्ति कर रहे हो और भक्ति करते हुए आपको कुछ अनुभव ही नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप सही तरीके से भक्ति नहीं कर रहे। और जिसकी वजह से आत्मानंद की बात हुई, तो आपने बोला मन बुद्धि इनमें भी आनंद होता है। हाँ। जैसे एक भजन में भी है कि नहीं चाहिए उसे विश्व का आनंद, जिसे मिल चुका हो तेरा। तो विषयों में भी आनंद है और हर लेवल पे आनंद है। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली आनंद तो सब में है। है ना, डिफरेंस है प्योरिटी का, शुद्धता का अंतर है। विषयों में जो आनंद है, पहले तो विषयों का रूपांतरण करना पड़ता है, जो बात आज भी है कि पहले कुछ और दृश्य देखता था, अब कुछ और दृश्य देखने हैं। पहले दुनियादारी में लगा हुआ था, अब प्रभु की पूजा अर्चना में लगा है। प्रभु की मूर्ति देखता है, प्रभु का साहित्य पढ़ता है, और पहले तो उपन्यास पढ़ता था और भी तरह तरह की उल्टी सीधी चीजें थी। था तो वही ना, वही आंखें थी, विषय बदल गए। विषय वही है, एक पहले अलग विषय है, दूसरा विषय बाद में। तो यह जो विषय का आनंद है वो बदल जाता है, और जो विषयों में ही आनंद लेता रहेगा तो इसका मतलब वो स्थूल में ही ज्यादा रमा रहेगा। अब जैसे उसका आनंद कहाँ है, क्या है, तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किस प्रकार से अलग अलग रूपों में उसका आनंद मिलता है, उस पर भी एक भजन
गुरुदेव की कृपा से बनाया गया था, बनवाया है उन्होंने ही, जो वो है प्रभु मैंने तेरे लिए दुनिया बुलाई है, उसी में है देखो इन आंखों से तेरी मूरत, बाए ना अब मुझे कोई दूजी सूरत, बन ही गया हृदय अब तेरा धाम। उसी तरह है, ध्वनि तो बहुत इन कानों ने सुनी है, तो जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं सब कुछ करती है वो, लेकिन उनके विषय बदल जाते हैं। यह शुरुआत होती है और भीतर में आनंद का धरातल, उसकी शुद्धता वो बढ़ती चली जाती है और आत्मा में पहुंचकर ही वो आनंद जो है 100% प्योर होता है। ठीक है, थैंक यू भैया। हरिओम। हाँ, कल्पना शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। आज गुरुदेव ने जो अनुभव और ज्ञान की बातें बताई, उनमें मेरी सही समझ है कि पूछी थी कि अनुभव और ज्ञान एक ही है या अलग अलग है। और जैसे अनुभव हृदय करता है और ज्ञान भी हृदय में ही उपजता है और योग भी हृदय से ही होता है, तो ये अलग अलग एक ही है ये सब। देखो, अगर आप इसको सरलता से समझोगे ना तो आपको योग किससे करना है? भाव से करना है। जी हाँ। तो आप भाव से जुड़े तो भाव सबसे पहले मन में ही आता है, मन में ही भाव की अनुभूति होती है। मन कुछ द्रवित होता है, कोमल होता है। तो इस प्रकार जो अलग अलग धरातल हैं, मन है, हृदय है, बुद्धि है, अहंकार है, तो इस प्रकार से हमें भाव की अनुभूति होती चली जाती है। अब आप कहेंगे बुद्धि में भाव की अनुभूति होती है, तो बुद्धि में जब भाव की अनुभूति होती है तब जाके वो ज्ञान बनता है, और हृदय में जब ज्ञान भाव की अनुभूति होती है तब वो भक्ति बनता है, जिसको गुरुदेव ने एक वाणी में कहा है कि हृदय का प्रकाश भक्ति और बुद्धि का प्रकाश ज्ञान। यहाँ प्रकाश किसका है? वास्तव में उस भाव का है, और वो भाव क्या है? वो अनुभव लेके आ रहा है। वो जो अनुभव लेके आ रहा है भाव, वो जब हमारे हृदय में हो तो हमें भक्ति की ओर बढ़ाता है, और वो जब हमारे बुद्धि में हो तो हमें ज्ञान की ओर बढ़ाता है। योग तो हर अवस्था में है, चाहे मन में है, चाहे वो बुद्धि में है, चाहे हृदय में है, चाहे अहंकार में है। और जिस दिन वो आत्मा में पहुंच जाएगा भाव, तो आत्मभाव हो जाएगा। भाव तो आगे बढ़ता चला जाता है। भाव योग के अलग अलग ये सोपान हैं। क्लियर हुई बातें? जी भैया। ठीक है, हरिओम भैया। हरिओम। हाँ, नेक्स्ट भारती गुप्ता। हाँ भैया, हरिओम। हरिओम। आप जरा परिचय दें अपना। हाँ, ग्वालियर से भारती गुप्ता। अच्छा जी, बोलिए। ये जैसे अभी आपने पहले ग्राफ में पढ़ा, राय वही कहा जाए, लक्ष्य को पीठ देकर ही वही चला आ रहा है, वो लक्ष्य के सम्मुख चला। तो ये आना और जाना मनुष्य की प्रकृति की भिन्नता, मतलब इसका थोड़ा खुर्से यानी लक्ष्य के पीठ देकर ही चला आ रहा है, वो लक्ष्य के सम्मुख भी चला जा रहा है। इसका थोड़ा नहीं, ये कल काफी डिटेल में बात हुई थी इसके बारे में। आज तो क्या है कि हम लोग पिछले दिन का पैराग्राफ फिर से पढ़ते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा टच करते हैं। कल हो सकता है आप इसमें शामिल ना हो, मुझे लगता है ऐसा।
नहीं सुन पाई थी। इसमें इतना ही है कि दो प्रकार के लोग हैं इस संसार में, एक भोगी है और एक योगी है। ये तो अलग अलग क्लासिफिकेशन कर ही दिया है, कई बार बात आ चुकी है। ये बात यह भी आई थी कि विडंबना कहाँ आती है, जब हमारे ही भीतर दोनों विद्यमान होते हैं। हम कुछ अंशों में भोगी होते हैं, कुछ अंशों में योगी होते हैं। और मक्खी मन का उदाहरण भी आया था कल, यदि आपको याद हो तो इसलिए मैं दोबारा ये सब बातें दोहराना नहीं चाहता हूँ, है ना। आप कल की रिकॉर्डिंग फिर से सुन लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एक व्यक्ति जो है वो लक्ष्य के सम्मुख चल रहा है, लेकिन वो एक व्यक्ति कौन है? वो मन ही है उसका, मन ही उसको चला जा रहा है। तो चले जा रहा है, लेकिन भोग भी तो उसको पीछे की ओर खींच रहा है। तो कभी तो वो सम्मुख होता है, कभी वो विमुख होता है। तो आपने वो बचपन में जो हम लोगों ने उसमें गणित में बहुत छोटे थे, याद आ गया मेरे को, एक प्रश्न हमारे मास्टर जी किया करते थे और होता बुक में था वो कि एक बंदर है, वो एक लकड़ी के लट्ठे पे चढ़ रहा है और उस लकड़ी के लट्ठे पे तेल लगा हुआ है, और जब एक बार अगर वो चढ़ता है 4 फुट और फिर अगली बार 3 फुट नीचे आ जाता है, फिर चढ़ता है 5 फुट, फिर 6 फुट नीचे आ जाता है। इस तरह करते हुए अब बताओ कि बंदर कहाँ पहुंचा? ये सवाल क्या था? यह जोड़ और घटाव का सवाल हुआ करता था, और वही सवाल है कि हमारे भीतर जो योग है वो हमें ऊपर ले जाता है, उस लट्ठे पे चढ़ाता है, और भोग जो है वो नीचे गिरा देता है। जी, तो एक ओर सम्मुख है और दूसरी ओर विमुख है। तो यह यात्रा चलती रहती है जीवन में, बस बहुत सावधानी से हमें आगे बढ़ना है। इसीलिए सब कहते हैं कि यह राह बड़ी टेढ़ी है, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना होता है। यही बात है, और कुछ नहीं, है ना। हाँ, हरिओम। हाँ, नेक्स्ट राशि अग्रवाल। हाँ, आप थोड़ा नजदीक आइए, आपका इको हो रहा आवाज। नहीं, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। प्रणाम भैया। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बोलिए। भैया शायद नहीं आ रही है। हाँ, आ रही है आवाज, बोलिए बोलिए। नहीं, अब फिर कट रही है आवाज, डिस्टर्ब हो रही है। चलो, अब डिस्कनेक्ट हो गया। पूजा हेतम सरिया, अनम्यूट कर दो इनको। हाँ, बोलो पूजा। प्रणाम चाचा जी। हाँ, बोलो। जैसे आनंद की बात हो रही थी, तो ये सोचना था कि आनंद की अवधि क्या होती है, मतलब वो कब तक लास्ट करता है। क्योंकि आज हमें कोई चीज से आनंद मिला, फिर 2 या 3 दिन 4 दिन बाद हम उसको वो आनंद नहीं रह जाता है, बस उसका स्मरण रहता है। तो क्या वो फिर स्मरण से ही फिर उस आनंद तक पहुंचा जा सकता है कि अभी तक वो आनंद अनुभव नहीं किया कि जो आनंद चिरस्थायी हो, ऐसा कुछ? देखो क्या है, जिसको अगर उस अवस्था तक पहुंच भी गया ना, जहां उसको लगे कि हाँ मैं चिरस्थायी आनंद तक पहुंच चुका हूं, उसके बाद भी उसको स्थायी रखने के लिए उसको लगे रहना पड़ता है उसमें। इसका सीधा सिंपल एग्जांपल हम बता रहे हैं। गुरुदेव का जीवन देख लीजिए आप। तो गुरुदेव तो पहुंच गए ना, उनको तो आत्मबोध हो गया, बाबा ने करवा दिया आत्मबोध उनको, तो उनको तो ज्ञान मिल गया ना जो होना था।
लेकिन बाबा ने क्या उनको कहा कि इसको मेंटेन करने के लिए तुमको सत्संग करना है, यानी जुड़े रहना है। योग ऐसा नहीं है एक बार महायोग तक आपको पहुंचा दे तो योग छूट जाएगा, योग रहेगा। भक्ति ऐसा नहीं है कि भक्ति करते करते आप ज्ञान की पराकाष्ठा में पहुंच गए तो आप भक्ति को छोड़ दोगे, भक्ति चलती रहेगी। तो जो हमें क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है वो हमें प्रेरित करती है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि अभी हमको और आगे जाना है और आगे जाना है। तब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। समय जो है ना उसका कोई महत्व नहीं है कि 4 दिन तक रहता है या 4 महीने तक रहता है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उसकी क्वालिटी, कि जिस क्वालिटी का आनंद हमको पहले मिला था और उससे बेटर क्वालिटी का आनंद अब हमको मिल रहा है। यही है और कुछ नहीं। हाँ, ये हमको समझ में आना चाहिए। हाँ, ठीक है जी जी चाचा जी। ठीक है, फिर है पूरा करेंगे।